Hello बच्चों, let's read the question. A and B are two adiabatic curves for two different gases. Then A and B corresponds to A argon and helium respectively. Second, helium and hydrogen respectively. Third, oxygen and hydrogen respectively. Fourth, hydrogen and helium respectively. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as PV curve for एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे जो हीट का एक्सचेंज होता है वो जीरो के बराबर होता है। नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिए जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, इट इज गिवन एज PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो गामा होता है हमारे पास ये एडियाबैटिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज Cp डिवाइडेड बाई Cv। और यहाँ पे हमारे पास जो डायएटॉमिक और मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं उनके लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट हमारे पास ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक PV कर्व दे रखा है, जिसमें जो PV कर्व है ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर टू डिफरेंट गैसेज। ये हमारे पास PV कर्व आ गया एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज B एंड इट इज A। ये हमारे पास B गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज फॉर A। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज टू पावर गामा हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसको dp डिवाइडेड बाई dv कर लेंगे, यानी इसका स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज गामा इंटू p डिवाइडेड बाई v के बराबर। तो यहाँ पे जो गामा है यही हमारे पास PV ग्राफ का जो स्लोप है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो PV ग्राफ हमें दे रखा है, इस PV ग्राफ का जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू हमारे पास इस एडियाबैटिक रेशियो के बराबर होगी। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे हमारे पास दो गैसें दे रखी है, एक तो दे रखा है B और एक दे रखा है हमारे पास A के बराबर। तो दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास दोनों के लिए अगर हम स्लोप की बात करें तो ये हमारे पास B के लिए स्लोप आ गया एंड दिस वन विल बी द स्लोप फॉर A। दोनों के लिए अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो दोनों के लिए हमारे पास जो A है, A का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द B। ये हम ग्राफ से भी यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो A के लिए ज्यादा स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एज कंपेयर टू द B। सो वी कैन से हियर गामा फॉर A विल बी ग्रेटर देन गामा फॉर B। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो A का स्लोप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द B। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस का यहाँ पे जो कांस्टेंट का रेशियो निकल के आता है, अगर हम मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अप्रोक्सीमेट जो ये वैल्यू निकल के आती है इट इज 5/3, यानी इसकी वैल्यू 1.66 के बराबर आती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस के लिए तो डाई एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास जो ये वैल्यू होती है ये 7/5 के बराबर होती है। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैस है इसके लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डायएटॉमिक गैस। यानी अगर हम यहाँ पे स्लोप वाइज बात करेंगे तो जो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है A, जिसमें हमें दो गैसेस दे रखी हैं फॉर द PV ग्राफ, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें A और B जो हमारे पास गैसेस दे रखी हैं, तो क्योंकि A का स्लोप ज्यादा है और हमें पता है यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है वो हमारे पास 5/3 यानी मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमारे पास A गैस है ये अपने आप में एक मोनोएटॉमिक गैस हो गई और जो B है हमारे पास ये अपने आप में एक डायएटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो जो ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, अगर हम इसके यहाँ पे एटोमिसिटी की बात करते हैं, एटोमिसिटी का मतलब ये हो गया कि ये मोनो एटॉमिक है या फिर डायएटॉमिक है। तो ऑर्गन हमारे पास मोनो एटॉमिक है, हीलियम भी मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक आ गया और हाइड्रोजन डायएटॉमिक आ गया। तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास दे रखे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों डायएटॉमिक हो गए। तो दोनों ग्राफ क्योंकि डिफरेंट है तो ये एक ही ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गन और हीलियम, तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्गन है और हीलियम है ये मोनो एटॉमिक गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। जो दोनों ग्राफ गिवन है, एक डायएटॉमिक के लिए गिवन है और दूसरा मोनो एटॉमिक के लिए, तो हमें ये देखना है कि कौन डायएटॉमिक के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ और कौन
मोनोएटॉमिक के लिए। तो हमें पता है ए यहाँ पे मोनोएटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी है ये डायटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, क्योंकि मोनोएटॉमिक की जो यहाँ पे हमारे पास स्लोप होता है ये ज़्यादा होता है, तो उस वजह से हमारे पास जो हीलियम होगा ये ए को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है, और जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास यहाँ पे डायएटॉमिक को रिप्रेजेंट करेगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।